राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे करीब ये 8:30 बजे के आसपास का टाइम है सुबह का। और बर्थडे से अगले दिन का ये व्लॉग है। तो अभी यहाँ पे मैंने रख दी है सेकंड टाइम की चाय बनने के लिए। फर्स्ट टाइम की हम पी चुके हैं। 7:30 बजे के करीब हम उठे थे क्योंकि रात में लेट सोए थे तो लेट ही आँख खुली। उसके बाद बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजा है और मास्टर जी भी स्कूल जा चुके हैं। नीचे मैं आलू उबलने के लिए रख के आ गई थी, वो भी उबल गए हैं। तो मेरी माँ ने आटा लगा दिया था, तो बस चाय बना करके नीचे चलेंगे। और यहाँ पे प्रमोद और आंटी भी तैयार हो ली हैं क्योंकि यहाँ पे इनको कम से कम 9 बजे तो निकलना पड़ेगा ज़रूर। 10 बजे की ट्रेन है तो 1 घंटा तो लग जाएगा। घर से बस स्टैंड तक जाएंगे, फिर बस स्टैंड से टोहाना और फिर वहाँ मतलब टोहाना बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक। और थोड़ा बहुत टाइम तो पहले भी पहुँचना पड़ता है। तो हमें ये था कि बेटाइम से निकल जाएं। वैसे तो ये रह भी जाते लेकिन राहुल आया हुआ था तो उसके स्कूल करके जाना पड़ा, वरना प्रमोद का तो मन था कि भाई एक दिन रह करके जाऊं। क्योंकि ज्योति भी जैसे बोल करके गई थी भैया आ जाना, तो वहाँ भी नहीं जा पाई। वो भी बोल रही थी बाद में हमें। और सुबह सुबह तो यही होता है भाई, 9 बजे से पहले तो कहाँ जाया जाता है। वो तो बस ये है कि सुबह उठ करके तैयार होना, खाना पीना यही मुश्किल से हो पाता है। आप जाते जाते फिर कदाऊंगे खाटू श्याम कदाऊंगे जब आऊंगे तुमने जब मावराव ना मन आड़े पाना तू पहला बता देंगे तो पसंद आ गया। करा उल्टी गेला चाले पसंद आ गया तेरी नाम नहीं था। हाँ ना बेटे संधि के जाम चल लेंगे अपन। जानने जी को नहीं करता बेटे बुलाएंगे तू ना भी बुला। ओहो तू सब तो मारा है सब ने बुला ले केड़ा है। या नु कहे जाओ आंटी आ जा आई गेड़ फोन करेगी नहीं तो कदा होगी आ जा मैं कहीं कि मैं प्रोग्राम करेगी जदा आऊंगी इतने जमा नहीं आंदी। ये मैंने जिद्दी ला ली मैं तेरा प्रोग्राम पे आऊंगी। प्रोग्राम होने का टाइम तो ये आगे थे हम नीचे। मैं चाय बना लाई थी ऊपर तय और नीचे देखा तो मैंने नीचे मेरी माँ ने भी पतीला चढ़ा रखा था क्योंकि मेरी माँ ने सोचा भाई सीमा को नहीं बना दी होगी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पराठा का तो चाय वैसे भी ज़्यादा पी जावा है, ठंड भी हो रही है, आ जाएगी। मैं खाई अभी काम। और यहाँ पे सुमन ने जो आलू के पराठे हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि क्यों है ना, सवेरे अगर कोई जल्दी जावे ना, जैसे अभी ये भी मना कर रहे थे कि भाई ना इतने जल्दी नहीं खाया जाएगा, हम नहीं खा के जाते, मत बनाओ। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, अभी हम खाली पेट नहीं भेज सकते क्योंकि फिर मैं सारा दिन कड़पूंगी अगर कोई खाली पेट मेरे घर से चला जाएगा तो इस करके मेरे को ये लगता है कि भाई आलू के पराठे या फिर आलू प्याज के भी बना देती हूँ मैं कई बार। तो सुबह अगर कोई ये कि जाना है भाई इस टाइम पे हम ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और सब्जी रोटी का टाइम ना हो तो भाई सही है। और पराठे खाए भी जाते हैं, सब्जी रोटी सुबह सुबह नहीं खाई जाती। हाँ, पराठे चाय के साथ चल जाते हैं। ये कदे हो गौड़ लग आलू के परोठे तो खाए जा खाऊंगी ना खा ले ना तड़का तड़क में अच्छे लगते अरे फिर लगता है मेरा टाइम के बराबर बसा कैसा काम हो पावे ना पावे का बच्चे मंदी चकोटे पर पहुंचियो फिर मैं चली जाऊंगी दे दे रोटी खा के चल गए। कल की वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था कि इतना छोटा सा केक कैसे बंटवारा किया सबका। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमारे पास, लेकिन उनको लगा होगा तो इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस कमेंट को लोग लाइक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे बहुत लंबे लंबे कमेंट करते हैं और उनको कोई भी लाइक नहीं करता, कोई भी लाइक नहीं करता। हाँ, कुछ ऐसा वैसा कमेंट आ जाता है ना, जैसे पहले भी आए थे, एक वो सूट दिलवाने वाला था, मतलब थोड़ा सा वैसा मेरे खिलाफ। ये तो खैर खिलाफ नहीं था, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। उन कमेंटों को लोग बड़ा लाइक करते हैं, भाग भाग करके कोई कोई लाइक हो जाते हैं उस कमेंट पे। चलो कोई बात नहीं, उनको अच्छा लगता होगा। और केक का मैं बता देती हूँ, एक तो हमारी फैमिली में केक कोई खाता नहीं है, ठीक है। केक हम सिर्फ बच्चों के बर्थडे पे उनका मन रखने के लिए लेकर के आते हैं। दूसरी बात, हर बर्थडे पे एनिवर्सरी पे जब भी आता है हमारे घर में इतने पौंड का ही केक आता है। ये केक बिल्कुल छोटे केक में तो नहीं था।
तो देखिए बंटवारा मुझे तो मुश्किल नहीं लगा, आसानी से बंटवारा हो गया था। केक बच भी गया था, मैंने दिया भी है। जैसे ज्योति नहीं थी उस टाइम पे, तो ज्योति के घर पे पूजा आया है। मौसी आ गई थी तो मौसी को भी दिया था, उसके घर पे भी पूजा आया था, और पड़ोस में भी दिया है। और देखिए केक कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं भाई, हाँ उसी के साथ पेट भरना है, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। एक लाटन फेर आए कर थोड़ा इससे भी छोटा ना लग गया तुम्हारा। ओ सारा दान थोड़ा दान पर माने तो गठामती और उड़े ये गठामती 2 साल का तो दान लग गया था 9 साल का आ जाओ आ जाओ। तो बस प्रमोदोरी चाल पड़े हैं, मेरी माँ अड्डा पे बिठा के आवेगी। और बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, इतनी ठंड में इतनी दूर तक आए, और बहुत दूर हो जाए है क्योंकि कई घंटे का रास्ता है। और आप सब ने भी इतनी सारी विशेष दी प्यारी प्यारी, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। क्योंकि इतने कमेंट आए हैं, इतने कमेंट आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी, कमेंट भी, एक एक आदमी ने क्या पता कितनी कितनी बार विश किया है। तो सच में आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। और बस मैं भगवान से यही प्रे करूँगी आप लोगों के जीवन में भी कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, जो हमें इतना प्यार देते हो। दिया ना किया बढ़ क्या करा तो क्या हो रहा है एकदम रात ना आधी रात लग पड़ा है दोनों को। तेरे मन का दूसरी आवाज चढ़ा मन देख इतना तो मन बढ़ गया, फेंटेंगे क्या रख दिया भी तो बात हो गया है। वो तो है क्या रख कर फेंटेंगे ये देख बस कोई नहीं जड़े डाल दी होनी चाहिए, पेट तुझे साल में जाऊं खाट में सोया मैं इनके ढेर बड़ हो जा है और मैं बाप ने कदे दिखा है मजे फंस गए तो लड़ाई करती नहीं ए दिन फसायो रे दिन में काट जाते या पकड़ी कौन ले गया। फिर वो कई दिन मिल के आवे सब बनाने ना सोंगे तो मिल के अपनी टाइम करा दी जो बोला चालू कर ओ वो तो है ना थोड़ी देर तक कुछ निकल फिर मिलांगे जल्दी है। यार कर ले वहां लो कर हेलो या तकड़ी यारी होगी। या कुर्सी हेलो है या लो तो ही देखी हो पेट जाओ फिर, ठीक है ठीक है। तो सुमन आज फिर देख लो कढ़ाई चढ़ा दी है। देखो आज पूरा सही उतर रहा है। उस दिन है ना आ करे गणे हो रहे थे ना, आटे में दिक्कत हो गई थी। और कई बार ना कमेंट आए जावे नु कहते बेबे हमने तो कोशिश कर ली, मारे तो कढ़ाई में गिर दे पाट जावे है बनदे को नहीं, तो वो आटा ही करके पाटे नहीं पतला हुआ है। देखो ये भी वही सा है गेरिए सुमन, ये देखो फैल गया नहीं अपने आप। और यह अभी हमारा लोहे की तई या स्पेशल पूड़े खातर है, इसमें और तो कि मैं बनया को नहीं करा। और आज हमने धोकड़ी है माता, तो ये देखो क्योंकि कई बार ना आख्या में चपके लगन लग जाए। मेरे तो 4-5 दिन हो गए जब भी जो माँ खुला को नहीं थी, 2-3 घंटे हो गए थे। फिर मेरी माँ ने पल्ला गांठ दी, मतलब कि कबूली भाई धोक मारन की। फिर जब ये आराम हो गया 5 मिनट में ही। गैस तो नहीं मंदी कर रखी। तो तारा तो मेरी माँ थी, लेकिन मेरी माँ गई सिलेंडर भरवाने क्योंकि नीचे का सिलेंडर ख़त्म हो गया हमारा, जहाँ थे ऊपर तारा। हाँ और ये आड़ा माता का सामान है वो रखा है। ये 7 पूड़ी रख ली हैं और ईब हमारा खुद खातर तारन लाग रहे हैं देसी घी के मालपूड़े। राम राम जी सारे की हाथ जोड़ के हम बैठे हैं गांव में विश्राम कर रहे। मसा जड्डा उतरिया है, को नहा रहा, को सिर धो रहा, को बाल भर और चाह बनाओगे चाह पी लियो। और वो तो जब वीडियो में को चाह देने का होंदा ना, सब गिलास ले ले खड़े थे।
अभी चाय बनाऊँ, आज जियो पी लियो। हमारा बुढ़ा बुढ़ा मारेगा। चाय खतर तो के गिलास लेके खड़े हो जाए, कोई खोआ खावा काट दे, जब कटोरी लेके खड़े हो जाए तो मजा भी है नहीं। और ये हो चुका है 3:30 बजे के आसपास का टाइम, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आए थे थोड़ी देर पहले, बस ड्रेस ही चेंज की है इन्होंने। और मैंने और सुमन ने धोया था सिर, तो हम आ गए थे ऊपर अपने बाल सुखाने के लिए। सुमन बैठी थी यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी ऊपर ही सुखा लूँगी। और कपड़े बाहर डाल दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद धूप निकाली है। मतलब आज मौसम अच्छा है, वरना धुंध पड़ रही थी। मेरी माँ चली गई थी नीचे चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरे काका आवाज़ लगा रहे थे, तो फिर साथ में हमारी भी बना लाई। और दोनों काकी बादो भी आ गई थी, तो बस हम बतलान लाग रहे थे। वैसे ना मन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इस टाइम पे। सुमन आती है तभी होता है, मेरे टाइम का पता ही नहीं चलता। और आप लोगों ने देखा होगा ईब कितने दिन हो चुके हैं सुमन आई है जब से, मेरी शॉर्ट तो बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही कम। बस एक व्लॉग आता है दिन में, रंगीला पे भी मैं नहीं डाल पाती, क्योंकि एक तो ना हम जैसे रात में भी लेट रात तक बैठे रहते हैं, कई बार तो 11 भी बज जाते हैं हमें बैठे बैठे। और दिन में भी बस ये होता है कि जैसे काम निपटाया और बातें करने लग गए। फिर इसके जाने के बाद तो भाई कैमरा बंद करते हैं, बात लगी रहती इतना है, मैं जमाने अपने काम पे लगी रहती हूँ, तो शॉर्ट वगैरह पब्लिक करती रहती हूँ। मतलब अपना वीडियो से रिलेटेड जो काम है ना वो कर लेती हूँ। अब तो ये होता है कि एक व्लॉग ही मुश्किल से डाला जा रहा है। तो यहाँ पे हम बैठ के पी रहे हैं चाय। काकी बादो बोल रही थी, और ना कमेंट आए हुए थे कि भाई काकी बादो भी नहीं दिख रही सत्संग में। तो ऐसा नहीं है डियर, आप ध्यान से देखो, काकी बादो सत्संग में भी है, केक कट के टाइम पे भी है। आवाज़ आपने सुनी होगी, थोड़ा बहुत देखा भी होगा, है मेरे हिसाब से वहाँ पे भी, मतलब वीडियो में है। वैसे तो थी आवाज़, तो मेरे को याद है कि भैया आ रही थी बोलने की। और जैसे मेरी माँ को सकरात पे सूट दिए, उस टाइम पे भी कमेंट आए हुए थे कि बादो तो खास है, सूट देना था, ये देना था। आप ना सिर्फ लिख देते हो जो उस टाइम पे आपको लगता है, आप लोगों को सारी बातें नहीं पता होती हैं, ठीक है। अब क्या है, वीडियो का काम हो गया हमारा। अगर वीडियो में हम कोई भी चीज़ दिखा करके देते हैं ना, तो गांव में जो भी हमारे घर पे चीज़ दिखा करके देनी तो अलग ही बात होगी, उसकी तो बात ही छोड़ो आप। वैसे भी अगर कोई हमारी वीडियो में दिख जाता है ना, तो उसको 10 लेडीज टोक देती हैं, उनका जा रही थी वीडियो में आ रही थी, नू करो थे, देखे थे, या बात वह बात, ठीक है। दूसरी बात, सूट हमने जैसे हुई पे सूट दे दिया था, उसके लिए क्या पता काकी बादों को 50 लोगों ने टोक दिया, उनके तो सूट दिया उसने, तेरे तो सूट पर आया, उनके तो सूट वो एक थोड़ा सा हमारा कास्ट का भी फ़र्क है भाई, हम जाट हैं, ये सैनी हैं, तो उस चीज़ के लिए भी लोग ये कर देते हैं, अच्छा जाटा पे यह चीज़ ले, वो जाटा पे वो नू करो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब दुख सुख में क्या पता, जैसे मेरी माँ रही है, इनका तो मन करता है एक दूसरे के साथ जाने का, पर नहीं जा सकते। हाँ, जैसे नानी मेरी एक्सपायर हुई थी 17वीं पे, तो मेरी माँ का भी मन था कि मैं इसको लेकर के जाऊँ, इनका भी मन था कि जाए, पर थोड़ा सा भाई परिवार के डर से, या फिर ये कह देंगे कि भाई उनके गला जावा है नू, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हम वीडियो में दिखा भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि भाई उन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ऐसे लेने देने से, मैं तो मानती भी नहीं हूँ। और एक क्या है कि अब मैं काकी को वीडियो में भी बहुत कम दिखाती हूँ, मतलब स्पेशली मैं कैमरा उनके ऊपर नहीं करती। हाँ, वैसे जैसे अब हम बैठे थे वो दिख रही थी, क्योंकि क्या है ना, इसको बहुत ज़्यादा टोकना शुरू कर दिया है लोगों ने आसपास, उसमें हमारे परिवार के भी लोग हैं और इनके भी परिवार के लोग हैं। तो उसमें क्या है, बंदा कितने दिन तक सुन सकता है, एक लिमिट होती है। धीरे धीरे वो बातें उसके भी दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा हटना शुरू कर देता है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे महसूस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अब इनको स्पेशली नहीं लेती हूँ। पहले भी मैंने किसी को, ऐसे नहीं है भी कोई मेरे घर पे आ गया मैंने कैमरा लगा दिया, बहुत सारे लोग मेरे घर पे मिलने के लिए भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, गाँव गुआंढ से भी आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को वीडियो में नहीं लेती। जब बंदा खुद ये बोलता है ना कि भाई मेरी वीडियो बना, या मुझे ये पता है भाई ये परिवार खुश है वीडियो में आकर के, तो ही हम उसकी क्लिप निकालते हैं, वरना मैं किसी को भी वीडियो में लेना पसंद नहीं करती, ठीक है, बात है ये। और एक बात और मैं बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी आपको वीडियो में दिख गया तो हमेशा ही वीडियो में दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे उसमें फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, चाहे उसमें घर परिवार के लोग हैं, हमारा है कहना, आना ना आना अगले की मर्जी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि भी कोई वीडियो में दिखेगा तभी आएगा।
अब क्या है, फ्रेंड सर्कल में ही कोई है भाई खुश होके आता है, बहुत अच्छी हमारी उसके साथ बनती है, लेकिन धीरे धीरे वो वीडियो उसके ऐसे रिलेटिव के पास पहुंच जाती है कि उनको पसंद नहीं है। वो कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, टोंट कसना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस बंदे की मजबूरी हो जाती है वहाँ से हटना। कई बार किसी के परिवार को पसंद नहीं होता, उसकी मजबूरी हो जाती है वहाँ से हटना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं ये मानती हूँ हम समाज में रहते हैं, हमें सब तरह की बातों का पता है क्या कुछ होता है। और एक बंदा क्या पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है? हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे फ्रेंड और होते हैं, फिर हम कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज में और होते हैं, फिर हम कहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ पे हमारे फ्रेंड और होते हैं, फिर हम कहीं और आगे काम करते हैं, वहाँ पे अलग फ्रेंड होते हैं। तो डियर, एक आदमी हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रह सकता। टाइम टाइम पे सब कुछ बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ जिसके साथ आपका जितना भी टाइम है, जितना टाइम आपको जिसके साथ भी स्पेंड करना है, वो अच्छे से बिताइए, ताकि वो एक याद रहे। बेशक से आपको उस आदमी से दूर होना पड़े, लेकिन थोड़ा सा यादगार हो उसके लिए भी। तो ऐसे मत किया करो, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, ये बात वो बात। बहुत इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हो मेरे ऊपर। जैसे ज्योति के बच्चों के लिए, तो ज्योति के बच्चे केक कट के टाइम पे थे, ज्योति की मजबूरी थी, वो कस्टमर आ गए थे। जैसे ज्योति के लिए मेरे को बहुत बोलते हैं, ज्योति भी नहीं आती तेरे घर पे, ज्योति भी नहीं आती, जैसे करवा हुई का व्रत हुआ है, मैं बुलाती हूँ ज्योति को, लेकिन उसका भाई क्या होता है ना, त्योहार के टाइम पे ऐसा होता है, कस्टमर आते रहते हैं आते रहते, क्या पता वो भी 3 बजे तक ऐसे ही बैठी हो, नहाए भी ना। ठीक है, तो ये मजबूरियां कुछ ऐसी हो जाती हैं। आदमी अपना काम पहले देखता, ये नहीं है कि भी ज्योति अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे घर पे ही आकर के बैठ जाएगी। उसका भी खुद का परिवार है, तो हर परिवार का अलग अलग अपना वो होता है। तो हर चीज़ के लिए आप लोग सीमा को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारा काम है बोलना, कोई आए ना आए वो उसकी मर्जी है। और बहुत सारे लोग वीडियो से भी हिचकते हैं, मेन रीज़न वीडियो है। ठीक है, तो ये बात है। हाँ भाई, कई एरिया होते हैं, जैसे हम रोहतक सोनीपत की तरफ जाते हैं, कोई नहीं चकता, वहाँ पे खुश होकर के आते हैं, सब खुश होकर के आते हैं, एक बंदा भी ये नहीं होता कि भाई नहीं मेरे को नहीं आना। पर हमारा एरिया इस मामले में अभी भी मैं यही कहूँगी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग वीडियो को पता नहीं कितना बड़ा जुर्म मानते हैं कि भाई वीडियो में आगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ख़ासकर से हमारा जो घर परिवार है ना, जो हमारे बिल्कुल नज़दीकी घर कुटुंब है, वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात है, जिसको जो भी अच्छा लगता है वो करने दो। ना तो मैं कभी किसी के प्रेशर में आती हूँ, और ना मुझे किसी को प्रेशर में लेना पसंद है। जो भी आप लोगों को दिख रहा है वो आप लोग देखते रहो। अब हम किसी भी रिश्तेदारी में चले गए, अब ये लगा लो मैं सुमन के ही घर पे चली गई, ठीक है भाई, मेरी ननंद खुश है, मेरा ननंदोई खुश है, तो जरूरी थोड़ी है भी उसका परिवार का हर मेंबर मेरी वीडियो में खुश होके आएगा। सबकी सोच अलग अलग होती है। तो मुझे अपने रिश्ते देखने हैं, जो मेरे क्लोज हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं, वो मेरी हर खुशी में खुश हैं। भी देखो, कभी मेरे मायके वालों ने मेरे को मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। मेरे बहन भाई मेरे साथ हर टाइम खड़े हुए, उन्होंने कभी वीडियो के लिए कुछ नहीं बोला। मेरी ननंद, मेरे सास, मतलब जो भी मेरे नज़दीकी हैं वो सब खुश होकर के आते हैं। अब जो है ही नहीं मेरे, वो कहाँ से आएंगे? उनको तो गलत बोलना ही होता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों के लिए मेरे को मत, मैं क्या रिप्लाई करूँ इन बातों पे? मत बोला करो। आप लोग भी समाज में रहते हो, आप लोगों को भी पता है कितना लोग यहाँ पे एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हैं। और जिंदगी भर कौन रहता है? एक टाइम ऐसा आता है कि सगे भाई भी किसी मौके पे साथ खड़े नहीं दिखते। एक मौका ऐसा आता है कि 2 सगी बहनें भी नहीं साथ दिखती। तो टाइम का ही फेर होता है ये सब कुछ। पर ये है कि ये चलती रहती हैं ये चीज़ें, इनको हम इतना दिमाग में बैठा करके नहीं चल सकते। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कभी जब भी कुछ करती हूँ, ये क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं था। नहीं थे, मैं क्या करूँ, नहीं थे बस। और एक ना फ्रेंड सर्कल के लिए भी मैं एक बात बोलती हूँ, जो आता है वो अपनी मर्जी से आता है। मैं तो किसी को नहीं बोलती, ना मैं उनको पहले जानती होती हूँ, वो अपनी मर्जी से ही आते हैं। और जो जाता है वो अपनी मर्जी से ही जाता है। हमारे लिए तो हर टाइम वेलकम ही है बंदे का, चाहे कोई भी है फिर उसमें। तो मैं किसी की गारंटी लेकर के नहीं चलती भी मेरे को मत टोका।